तकब्बुर और क़यादत का साथ चलना नामुमकिन है। गुंदूज साहब, आपने अपना मफाद तर्क करके अपने सरदारी ओहदे को लेने से भी इनकार कर दिया। वजीर आलम शाह, अगर आपकी नीयत में इंतशार और दोगलापन है तो आप गलत शख्स से बात कर रहे हैं। दरअसल आप मुझे समझ नहीं पाए। गुंदूज साहब, मैं तुर्कों को सल्जूक के परचम तले मुत्तहिद करना चाहता हूं। इसके लिए इस्तेहकाम की जरूरत है। आपके भाई की फतह का सबब इस इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रहा है। काफिरों की जमीन फतह करना कब से तुर्कों के लिए जुर्म बन गया है, बताएंगे मुझे? हम इतने ताकतवर नहीं जितने पहले थे। मंगोलों ने कमजोर कर दिया हमें। कोनिया का नुकसान आपका भी नुकसान है। रोम के खिलाफ जंग शुरू करने का ये सही वक्त नहीं, खास तौर पर खवातीन के लिए। हम मर सकते हैं, लेकिन जिसे पनाह दी उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ते। तोर सिर्फ रियासत की भलाई के लिए काम करता है। तोर लोगों की जिंदगियों और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करता आ रहा है। बंदूक साहब, तोर है ये। किसी एक औरत के लिए पूरा कबीला हम जलते हुए नहीं छोड़ सकते। कैसर रोम का खत है मेरे हाथ में। रोगातोस इस वक्त कुस्तुनतुनिया में है। वो लश्कर जमा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कबाइल का नामो निशान मिट जाए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आसान है बहुत। यह है उसका हल गुंदूज साहब।